चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको +2 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक है वो करवाने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक में क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और उसका यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मनगढ़ंत। ये एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पेपर के ऊपर शो करने का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल इनविजिबल क्वांटिटी है, तो हम उसको स्टडी करने के लिए, उसके फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए, या किसी को समझाने के लिए, या टीचिंग पर्पस के लिए हम लोग उसको कैसे शो करेंगे? तो हम लोग उसको शो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी हम एक छोटी सी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of electric field on paper, या हम उसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा या जिस पाथ को वो ट्रेवर्स करेगा, दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इट इज ए path traversed by a unit positive charge placed in an electric field, और फील्ड की भी वही डायरेक्शन रहेगी जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। मान लो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये इस साइड को मूव करेगा, तो ई की भी यही डायरेक्शन रहेगी। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहले इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge। तो पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलती है, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लो कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस से ऐसे बाहर निकलेंगे। ओके, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है, या इसी प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इन नेगेटिव चार्ज।
और नेगेटिव चार्ज में ये क्या होती है, एंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मान लो मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर एंटर करवा दो। ओके, तो नेगेटिव चार्ज में वे ये अंदर एंटर करती हैं। इसमें एरो बाहर की तरफ रहेगा, इसमें एरो इनसाइड द चार्ज रहेगा। ओके, तो ये हमारी डाइवर्ज कर रही हैं, ये हमारी कन्वर्ज कर रही हैं। डाइवर्ज फ्रॉम चार्ज, तो डाइवर्ज अवे फ्रॉम चार्ज, और ये क्या है आपका, कन्वर्ज, कन्वर्ज इनटू द चार्ज, चार्ज के अंदर कन्वर्ज कर रही है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक डाइपोल को आप पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाइपोल की वजह से फील्ड कैसी रहेगी, तो एक मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से लाइंस बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी। और ये अब मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं, ये सीधी क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज या कंडक्टिंग चार्ज की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहती है। इसलिए मैं इसको इस टाइप से ले रहा हूं, क्योंकि इन पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो ये ही रहेगी। बाहर बाहर, और यहाँ पर अंदर घुसेंगी, यही लाइंस यहाँ पर क्या करेंगी, अंदर घुसेंगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी रहेगी। तीसरा पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट मतलब सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो डेंसिटी ऑफ लाइन एट ए पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लाइंस at a point gives strength of electric field at that point, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसकी इन लाइंस की डेंसिटी इस पॉइंट पर ज़्यादा है और इस पॉइंट पर कम है। यहाँ पे ये लाइंस पास पास हैं और यहाँ पे ये लाइंस दूर दूर है, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जहाँ पे डेंसिटी कम वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ लाइंस, ये आप लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, these lines never intersect each
अदर। ये फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो these lines never intersect each other। अगर मान लो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करे, मान लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो यहाँ पर ये फील्ड मान लो E1 है और ये फील्ड E2 है, तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर अब मेरी फील्ड की दो डायरेक्शन रहेगी। इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये होएगी, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये होएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे, तो वो टेंजेंट हमको इस पॉइंट पर फील्ड की, अब इस पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक दो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस, टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो दे नेवर इंटरसेक्ट। थर्ड पॉइंट होप है बच्चों आप लोगों को समझ आ गया रहेगा। फोर्थ पॉइंट है इसका, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्या? दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। यानी कि फील्ड लाइंस के बीच में ऐसा लूप कभी नहीं बनेगा, ये जो है इट इज नॉट पॉसिबल। ये लाइंस ऐसे स्ट्रेट यहां से जाएंगी और यहाँ पे घुस जाएंगी, लेकिन बीच में ऐसे क्लोज लूप कभी नहीं बनाएंगी, तो दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक ही फर्क है कि वो क्लोज लूप बनाती हैं और ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिनाई करता है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज लूप बनाएंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अच्छा, तीसरी चीज, चौथी पांचवी चीज, these field lines are always perpendicular to the conducting surface। these field lines are always perpendicular to the conducting सरफेस। तो कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। कैसे? मान लो कि ये मेरा कोई कंडक्टर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कोई मेरा कंडक्टर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा इस परपेंडिकुलर के कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही रहेंगी, समझे। जो भी सरफेस है
उसके परपेंडिकुलर ही रहेंगी। अगर आप बोलो कि यहां पर फील्ड ऐसे जारी है तो ये गलत है। ओके, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगी। ओके, तो ये हमारा कोई कंडक्टर है, तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर इर्रेगुलर सरफेस है, ये स्फेरिकल है, अगर स्फेरिकल है तो भी यहां से परपेंडिकुलर लाइंस निकाल दो। ओके, इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस ही आएंगे। अगर इर्रेगुलर सरफेस है, ऐसा इर्रेगुलर सरफेस है, तो भी अगर ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो परपेंडिकुलर सरफेस के हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। तो ऐसे सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, ये बात बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तो ये मेन 5 पॉइंट हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपको ध्यान रखने हैं, और इसके ऊपर कंपटीशन में, नीट में, जेई में और बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में जो ज्यादातर मेन एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की 2 डायरेक्शन होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड हैज 2 डायरेक्शन एट ए पॉइंट। अब हम इसके ऊपर एक दो थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। A few moments later. हाँ, तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है, देखो, उससे आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये एक डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी रीजन में ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये पॉइंट है एक ए, ये पॉइंट है यहां पे बी, और ये पॉइंट है यहां पर सी। 3 पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब मेरे को ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग जरा देख के बताना। फर्स्ट ऑप्शन है E at A is smaller than E at B is equals to E at C। दूसरा ऑप्शन है E at A is equals to E at B greater than E at C। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों, 2 ऑप्शन तो ये है, तीसरा ऑप्शन है E at A is equals to E at C is greater than E at B। और चौथा ऑप्शन है बच्चों E at A is equals to E at C smaller than E at B।
अब आप लोग ये देख के बताओ, वीडियो को पॉज करो और देख के बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो होप है कर लिया रहेगा। तो देखो हम लोग अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो सारे कंसेप्ट इसमें लगाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लगा के देखेंगे कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन आएगा। देखो ये स्पेसिंग और यहाँ पे लाइंस पैरेलल हैं, ये स्पेसिंग और यहाँ पे लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी और बी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी सेम है। तो ई ए और ई सी पर वैल्यू सेम है, यानी ई ए इज इक्वल टू ई सी है। तो ई ए इज इक्वल टू ई सी इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। थर्ड और फोर्थ में हम देखो बी पर डेंसिटी कम है क्योंकि दूर दूर है, इसका मतलब बी पर फील्ड कम है, तो ई ए और ई सी पर फील्ड ज्यादा है ई बी से, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो होप है आपको इस एक क्वेश्चन से सारी पिक्चर क्लियर हो गई रहेगी। अब मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जेई में आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है। एक Q1 चार्ज है, प्लस चार्ज है ये Q1, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, और एक और चार्ज है आपका -Q2, दो चार्जेस। यहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये परपेंडिकुलर ही जाएगा बच्चों। कहीं आप बोलोगे सर ने तो बोला था परपेंडिकुलर है और खुद सर ने परपेंडिकुलर बनाया नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर ही है। कुछ इस टाइप से डायग्राम दे रखा है, तो इस टाइप का डायग्राम दे रखा है। अब हमको पूछा गया है इसके अंदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 is to Q2, Q1 is to Q2 का रेशियो पूछा गया है। तो अब ना तो हमको चार्जेस के मैग्नीट्यूड पता है, ना उनकी वैल्यूज दे रखी है कितने कूलम के चार्ज हैं, खाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दे रखा है। तो बच्चों एक बात मैंने तुमको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड के। तो यानी कि Q1 को हम मान सकते हैं जितनी लाइंस इसमें से निकल रही है उतने टाइम्स चार्ज रहेगा वो। तो Q1 से कितनी लाइंस निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका रेशियो हो जाएगा सिंपल 8 is to, यहां से यहां पर कितनी लाइंस घुस रही हैं? 1 2 3 4 5, 8 is to 5। होप है आप लोग को समझ आ गया रहेगा। तो ये है, वहां पे उन लोगों ने जेई के क्वेश्चन में यहाँ पे 4 लाइन दी थी तो रेशियो 2:1 का था, मैंने यहाँ पे 5 दे दिए तो 8:5 का रेशियो हो गया। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं,
उससे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। मान लो कि ये दो चार्जेस है। क्वेश्चन नंबर 3, एक चार्ज ये है बच्चों प्लस Q, और एक थोड़ा बड़ा चार्ज है माइनस Q। इसमें से फील्ड लाइंस तो हमको ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक छोटा एक बड़ा है, और जो फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है वो हमको कुछ इस टाइप से दे रखा है, और हमको ये पूछा गया है कि इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है। ये पूछा गया कि ये करेक्ट है या नहीं है, इज दिस करेक्ट और नॉट। तो बच्चों पॉज करो, इसमें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लगेगी, तो पॉज करके खुद सॉल्व करो, उसके बाद आप आंसर देख सकते हो। तो बच्चों होप है आप लोगों ने कर लिया रहेगा। तो इसका ये इनकरेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल से निकल रही है, और इसमें भी सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल से एंटर कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो होप है आपको ये सिंपल से क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। तो आप ऐसे ही मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए और सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और अपने कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।